इससे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर था उसमें डिफरेंस के बारे में बात किए थे। डिफरेंस दिया गया था और उसका मान भी दिया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस प्राइस। यानी कि 15 सामान का जो क्रय मूल्य है वही बराबर है 10 सामान के विक्रय मूल्य का। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालना है। चलिए देखते हैं। सीपी ऑफ की जगह पे इनटू 15 ये बराबर है किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के, एसपी इंटू 10 आर्टिकल के। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से कटा है 15 5 दूनी का 10 सीपी अपन एसपी, और बराबर के जो इधर होता है वो सीपी का मान हो जाता है यानी कि 2, और ये हो गया एसपी का मान 3। अब हमें पूछ रहा है लॉस, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज पूछ रहा है। यानी कि 2 रुपए का सामान है, 1 रुपए का क्या, 2 रुपए का सामान है, वहां पे 3 रुपए में बेचे जाए यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यही से निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, यानी कि 2 रुपए का सामान 3 रुपए बेचे यानी 1 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, 2 रुपए के अंदर। दो, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का परसेंट निकल जाएगा। यानी कि 2 से 50 बार में, यानी कि 50% इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसको और एक तरीका से बना सकते हैं। यहीं पे ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो दिया गया है, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस का मान हो जाता है इसमें, और सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस का मान हो जाता है। यानी कि इसको यहीं पे काटा देते हैं, 5 दूनी का 10 पंती 15, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस का मान हो गया और ये जो है सेलिंग प्राइस का मान हो गया। यानी कि यहीं से देख सकते हैं 2 रुपए का जो सामान है 3 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी कि 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 2 रुपए के ऊपर। यानी कि सीपी बराबर 2 हो गया, यहीं पे सीपी बराबर 2 और सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 3, यानी कि 1 रुपए का फायदा एक किसके ऊपर, 2 के ऊपर, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 50%, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन का इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल देन फाइंड द लॉस और प्रॉफिट। यहाँ पे अगर कोई भी वस्तु का विक्रय मूल्य 40 सामान का बराबर है, कितने के बराबर है, कॉस्ट प्राइस उसके 50 आर्टिकल के बराबर है, तो यहाँ से निकालना लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ हटता है तो इनटू 40, ये बराबर है किसके बराबर है, ये बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 50, ये इसके बराबर है। सेलिंग प्राइस 40 जो है बराबर है कॉस्ट प्राइस 50 के, यहां से 0 से 0 कट गया। अब एसपी अपन सीपी, जो यहाँ पे क्या होता है उल्टा हो जाता है, ये जो बराबर वाला होता है उसको लिख देते हैं। अब सीपी को क्या करते हैं, इधर वाला लिख देते हैं 5/4। यहाँ पे 1 रुपए का फायदा दिख रहा है। अब हमको निकालना है क्या, निकाल प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, यही होता है। यानी प्रॉफिट 4 रुपए का कोई सामान है उसको 5 रुपए में बेचते हैं, यानी कि 1 रुपए का फायदा है। किसके ऊपर फायदा है, तो 4 रुपए के ऊपर इंटू 100, यानी कि 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन का इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल देन व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। हमें यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, यानी कि कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, यानी कि एसपी ऑफ 7, यानी कि एसपी इंटू 7 ये बराबर है किसके बराबर है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, यानी कि 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी इंटू 8। अब यहां से क्या निकालें, एसपी और सीपी का मान निकालें। एसपी और सीपी बराबर की इधर वाला होता है, इधर वाला का मान होता है, और इधर वाला का इधर वाला, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। एसपी हो गया 8 और सीपी हो गया हमारे पास 7।
यानी कि 7 रुपए का कोई सामान है, उसको 8 रुपया की दर से बेचते, यानी 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपया, और किसके ऊपर होता है? 7 रुपए के ऊपर, इंटू 100। यहाँ से हमारा क्या निकला? ये प्रॉफिट का परसेंट हम लोग, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, यही हम डायरेक्ट बना रहे, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ से ये कितने के बराबर हो गया? 14.3%। ये परसेंटेज मान है, इसको याद करना पड़ेगा। 14.3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ राम गेन सीपी ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, व्हाट इज गेन पर, यानी कि 33 मीटर कपड़ा बेचता है राम, तो उसको फायदा होता है 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस पर। तो पूछ रहा है व्हाट इज, तो यहाँ से पूछ रहा है कि हम गेन परसेंट कितना, यानी कि प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 33 मीटर, और फिर दिया है गेन बराबर 11 सीपी, यानी कि 33 मीटर बेचता है तो उसको फायदा होता है 11 सीपी का, मतलब 11 कॉस्ट प्राइस का उसको फायदा होता है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ हमको इसको बनाने के लिए पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस तो है ही नहीं, तो इसके लिए हम अभी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। गेन बराबर एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल देंगे तो वहां पे हमारा गेन आ जाएगा। तो गेन यहाँ पे दिया गया है 11 सीपी, ये हमारा गेन दिया गया बराबर एसपी। एसपी यहाँ पे दिया गया है, एसपी कितना है? 33 मीटर, 33 एसपी। अगर हम 33 मीटर कोई चीज बेचेंगे तो हमको 33 मीटर, अगर हम खरीदे होंगे तभी उसको 33 मीटर बेच सके, यानी कि -33 सीपी माइनस। अब यहां से निकल जाएगा, जब ये 33 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 33 + 11 यानी कि 44 सीपी बराबर 33 एसपी। अब यहां से सीपी और एसपी का हम रेशियो लेते हैं, सीपी अपन एसपी बराबर, इसका उल्टा जो बराबर की इधर वाला क्या हो जाता है? सीपी, और बराबर की इधर वाला हो जाएगा एसपी, यानी कि सीपी बराबर 33 बटा 44, 11 33, 11 चौका 44, यानी कि कोई सामान 3 रुपए का है उसको बेचते हैं 4 रुपए में, यानी कि 1 रुपए का फायदा कितने के ऊपर होता है? हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस रहता है, 1 रुपया नीचे कॉस्ट, यानी कि 3 के ऊपर इंटू 100। 1/3 सबको पता, 33 सही 1/3% के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो बिल्कुल सही है, 33 सही 1/3।